मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल का फोर्थ पार्ट कराने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में पहला क्वेश्चन है 11 यानी 1.11। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। इसमें पहला है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। बी पार्ट है इसका, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? तो ये हमें इनके दोनों के जवाब देने हैं। आइए समझते हैं। तो इसमें ऋणावेश दिया है Q = -3 × 10⁻⁻7 कूलाम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए वाले का हम सॉल्व करते हैं। Q = Ne। ये फॉर्मूला होता है हमारा Q = Ne से, इससे निकालते हैं हम। जिसमें N = निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा। तो Q तो हमारा दे रखा है, E है। E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस प्रकार यहाँ आ गया N = इस पॉइंट को हटाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 30 × 10⁻⁻7 / 16 × 10⁻⁻19। 16 का डिवाइड जब हम 30 में करेंगे तो 1.875 × 10⁻12, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे। 19 में से 7 माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा। तो यह किसके करीब है? यह हमारा 2 के करीब है। 1.8 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻12। तो ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई हमारी। अब इसी का दूसरा पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमने बोला था कि इसमें बोला गया था, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? तो इसमें हाँ, फॉर्मूला होता है M = M × N। तो M क्या है यहाँ पर? ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको M ही लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 × 1.875 × 10⁻12, जो N का वैल्यू हमने यहाँ पर अभी निकाला था। इसको हमने यहाँ लगा दी, दोनों का वैल्यू। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 17 × 10⁻⁻19 आ गया। इस 19 में से इसको जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.7, तो यहाँ पर एक 0 कम हो जाएगा। तो ये आ गया M = 1.7 × 10⁻⁻18 किलोग्राम। तो इस प्रकार हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये समाप्त हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 यानी 1.12। 12 क्वेश्चन है ये, जिसका ए पार्ट है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? क्वेश्चन मार्क। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों के A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। इसको हमने नगण्य मान लिया। इसका बी पार्ट है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी है आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? तो हमें दोनों में ही बल ज्ञात करना है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है हमारी, एक गोला मान लिया कि मान लिया कि A यहाँ पर रखा हुआ है और B यहाँ पर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है, और R बराबर कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर।
और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी 0.50 मीटर इतना आ गया। तो पहले गोले पर यानी ए पर आवेश कितना है, क्यू ए इक्वल है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे पर ही इतना ही आवेश है, तो क्यू बी इक्वल 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। और दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल पूछा है, तो हमने एफ इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एफ इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, यह हमारा कूलाम का नियम है, और कूलाम के नियम से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/4πε0 का वैल्यू जो है कितना होता है 9 इंटू 10⁹, जबकि क्यू का वैल्यू कितना हमारा क्यू ए का 6.5 इंटू 10⁻⁷। दूसरे का भी लगा देंगे, क्यू बी का 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू, यानी इसके दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 0.5 या 0.5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे 0.5। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे जब इसे, तो 5 से डिवाइड करने पर 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 बन जा 5 और 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा 13 आ गया। इसी प्रकार इसका भी तो नहीं आ जाएगा 13 इंटू 7 और 7 माइनस का 7 7 14 आ गया, तो 10⁻⁴। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1503 इंटू 10⁻⁵ आ गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, यानी 1.503। तो इधर से 3 पावर कम हो जाएंगी तो 2 रह जाएंगी। तो यही हमारा बल आ गया, इतने न्यूटन। तो दोनों गोलों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा हमारा प्रतिकर्षण बल, एफ इक्वल 1.503 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में बोला गया यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, यानी क्यू ए है उसका अगर दोगुना कर दिया जाए और क्यू बी का भी दोगुना, तो क्यू बी तो पहले कितना था इसका वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 13 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दोनों पर जो आवेश है वो इतना आ जाएगा, यानी पहले आवेश का दोगुना, और यानी जो आर है हमारा उसका आधा करना है, जो पहले थी तो पहले उसका आधा करेंगे तो 1/2 इंटू 0.5, तो यह आ जाएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ ये तो दोगुना हमने किया है पहले का, तो इसको दोगुना लिखें या नहीं, दोगुना करना है, ये तो ज़रूरी नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये पहले का दोगुना हो गया, यानी क्यू ए और क्यू बी इक्वल अब इतना आ गया। और हम यहाँ पर बल ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से, एफ इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी
अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1/4 का 9 इंटू 10⁻9। क्यू ए का वैल्यू कितना 13 इंटू, क्योंकि दोनों का वैल्यू 13 और इसका भी 13 आएगा, 13 और 7 और 7 10⁻14 आ गया अपॉन 0.25 इंटू 0.25। इस प्रकार हमारा इतना आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1521 इंटू 10⁻, इसमें से इसे माइनस करेंगे 10⁻5 माइनस का अपॉन में, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 243.36 इंटू 10⁻⁻3, जिसको हम लिख सकते हैं 0.24। तो इतने न्यूटन ये आ गया हमारा दूसरे पर बल, यानी बी पार्ट के लिए हमारा आंसर इतना आ गया, इतने न्यूटन 0.24 न्यूटन। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम हैं तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच में नया प्रतिकर्षण बल क्या है, यानी इसमें भी बल पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही इसको हम सॉल्व करेंगे 12 के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। तो 13 में जो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा था, क्यू ए दे रखा था इतना, क्यू बी दे रखा था यही, और इसमें ये दे रखा है कि जो आवेश तीसरे गोले पर एक, इसमें एक अन्य तीसरा गोला लिया गया है जिसको हमने क्यू सी मान लिया, इस पर अनावेशित आवेश यानी 0 कर दिया। और जबकि उसमें 12 क्वेश्चन में जो त्रिज्या है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, जिसमें आवेश निकालते हैं हम Q1 पर जब आवेश निकालेंगे Q1 के लिए, तो पहले उसे QA प्लस QC इन दोनों का औसत निकालेंगे। QA कितना है हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये हमारा आवेश आ गया। अब Q2 निकालते हैं दूसरे, तो QB प्लस Q1 अभी जो निकला है Q1, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो QB हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2, इसके लिए ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करने पर आ गया 9.75 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 4.875 इंटू 10⁻⁻7
7 कूलाम। ये आया Q1 और Q2 दोनों आ गए। अब हम यहाँ निकालते हैं बल कूलाम के नेम से। तो F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R²। इसका वैल्यू लगाएंगे 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू निकला था हमारा 3.25 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 निकला था हमारा, Q2 का वैल्यू है 4.875 × 10⁻⁻7 अपॉन R² यानी 50 × 50 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो उसका। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको कर सकते हैं हम 9 × 3.25 × 4.875 × 100 × 10⁻⁻5 अपॉन 25। इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा। इसकी मल्टीप्लाई करने पर 570.375 × 10⁻⁻570 0.375 × 10⁻⁻5। इसको हम लिख सकते हैं 5.70 × 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए समझते हैं 1.14। चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। तो इसमें ये एक चित्र दे रखा है। इस पर धनावेश है और इस पर ऋण आवेश है। और ये 1 2 3 3 एरोज जो है दर्शाए गए हैं इसमें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। चूंकि आवेशित कण विपरीत पट्टियों की ओर झुकते हैं, अतः कण 1 व 2 ऋणावेशित कण है, ये ऋणावेशित है, तथा तीसरा कण धनावेशित कण है, क्योंकि धन प्लेट की ओर ऋणावेश होता है तथा ऋण प्लेट की ओर धनावेश होता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब ऋण प्लेट है तो ऋण प्लेट पर धनावेश भागता है और धन प्लेट है तो उस पर ऋणावेश भागता है। इसी प्रकार अब इसको हम फॉर्मूला होता है इसका y = 1/2at²। तो यहाँ पर y = 1/2 a का वैल्यू पुट करेंगे E/m t² हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं y = E/m। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसमें से कण 3 का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। तो वही बस यही आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।